बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ है इक्विलिटी के और इनइक्विलिटीज़ की, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये आगे हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन के काम आएंगे। इस प्रॉपर्टीज़ को समझना और इसको याद रखना, फिर इस प्रॉपर्टीज़ को मदद से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जो है एक नंबर पर वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, या हमें डिफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर, एवरी नंबर इक्वल इटसेल्फ। इसका मतलब ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का हर एक नंबर अपने आप के बराबर होते हैं। जैसा कि मेरे पास 5 है तो ये 5 के बराबर होगा। अगर 6 के -6 है तो ये -6 के बराबर होगा। आप लोग यहाँ सोचेंगे कि यह तो हर किसी को पता है कि हर एक नंबर अपने आप के बराबर होते हैं, लेकिन ये भी मैथ्स की एक रूल है कि हर एक नंबर अपने आप के बराबर होते हैं। और वो रूल है, वो क्या है, वो रूल की नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये तो हुई डिफिनेशन। अब बुक में जिस तरह है, बुक में मैथमेटिकल फॉर्म में है और हम जाते हैं बुक के मैथमेटिकल फॉर्म की ज़रिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो बुक में कुछ इस तरह के ए इज इक्वल टू ए, एफ ए बिलोंग टू ए। ए बिलोंग टू ए का मतलब ये है, ए बिलोंग टू ए आप ये यह मान लीजिए। यहाँ पर तो चाहिए कि फॉर ऑल बिलोंग टू आर, या ए बिलोंग टू ए की बात है। तो इसका मतलब ये है कि ए एक रियल नंबर है, हर रियल नंबर अपने आप की बराबर होते हैं। तो ये हुई हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ हम चलते हैं कि इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में है कि ए इज इक्वल टू बी। मान लीजिए कि दो रियल नंबर है, फॉर ऑल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर दो रियल नंबर है, एक जो है दूसरे के बराबर है। देन फिर बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर हमारे पास दो रियल नंबर है और हम कहते हैं कि, तो इसका असल में मतलब इसका ये है कि हम अगर दो नंबर बराबर है तो इसके अगर ऑर्डर हम चेंज करें, इस तरफ ले आई और उस तरफ इस तरफ वाला ले जाए, तो फिर भी ये इक्वल होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो इस प्रॉपर्टी का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि अगर हम ऑर्डर को चेंज करें किसी नंबर का तो क्या होगा, इसमें चेंज नहीं होगी, फिर भी इक्वल होगी, दोनों साइड इक्वल होगी। तो इसका मेन मकसद ये है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। थर्ड नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। फर्ज करें मेरे पास थ्री रियल नंबर है, आई हैव थ्री रियल नंबर्स, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। इसका तरतीब कुछ यूँ है कि पहला दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है। ठीक है, तो पहला जो है, पहला नंबर ए इज इक्वल टू सी, ए सी की बराबर होगी। ये तीन नंबर है, ए बी की बराबर है, बी सी की बराबर है, तो ए सी की बराबर होगी। एक वेल नाउन बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक मिसाल के ज़रिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे पास बंदे हैं, थ्री लड़के हैं या बंदे हैं, जो भी आप लोग मान लीजिए, थ्री थ्री स्टूडेंट है, ए और बी है और सी है। ठीक है, तो ए की एज फ़र्ज़ करें कि 12 ईयर है। ठीक है, और बी की एज भी 12 ईयर है और सी की एज भी क्या है, 12 है। तो हम कहते हैं कि ए की एज सी के बराबर है ना। ठीक है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। और बी की जो एज है वो सी के बराबर है, सारे की 12 एज है। तो इस तरह हम कह सकते हैं और कह सकते हैं। ये एक आसान बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। अब 4 नंबर पर है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो रियल नंबर है, ए इज इक्वल टू बी, ए बी की बराबर है। देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब यह है कि अगर हम दोनों साइड एक जैसा नंबर, मतलब एक नंबर ऐड करते दोनों साइड, तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ते, इक्वलिटी सेम रहेगी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है, सिंपल सा आसान अल्फाज में, कि हम दोनों साइड, इक्वलिटी की दोनों साइड एक नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा वैल्यू पर, वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन नंबर एक होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर ए ऐड किया मैंने, यहाँ पर बी ऐड किया, एक नंबर हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है 5 नंबर, वो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है उसी तरह एडिशन की तरह
कि अगर दो रियल नंबर है ए इज इक्वल टू बी है, एक दूसरे नंबर का बराबर है, देन तो फिर ए सी इज इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड अगर हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी इक्वलिटी दोनों साइड इक्वल रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, तो सी मैंने दोनों साइड को सी को मल्टीप्लाई किया ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि हम इक्वेशन के दोनों साइड को एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इससे पहले जो प्रॉपर्टी हमने लिखी या सीखी उसमें थी कि दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर है दोनों साइड हम एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ऑफ इक्वलिटी। 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एफ ए बी सी बिलोंग टू आर। लेट सपोज हमारे पास 3 रियल नंबर है ए बी सी, और इस यहाँ पर एक इक्वेशन है, इसकी इक्वलिटी है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देन तो फिर ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये है कि हम दोनों साइड को क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड को सी जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, सी दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सिंपल आएगी ए इज इक्वल टू बी। प्रॉपर्टी की मेन मकसद ये है कि हम दोनों साइड से एक नंबर को ख़त्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अब ये किस तरह है, एफ ए सी इज इक्वल टू बी से बी सी, एफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, एक इक्वेशन है। देन तो फिर ए इज इक्वल टू बी क्या होगी, ए इज इक्वल टू ए बी की बराबर होगी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए बी सी बिलोंग टू आर। ये 3 रियल नंबर है, इसमें कुछ इस तरह की इक्वेशन है कि ए सी बराबर है बी सी की, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, सी को ख़त्म कर सकते हैं। इक्वेशन का मतलब सिंपल और सादा ये है कि हम दोनों साइड को एक नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एक नंबर को कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे डिवीजन के थ्रू हो या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो, जिससे आप लोग को आसान लगे। लेकिन इसका सिंपल मतलब ये है कि दोनों साइड हम एक नंबर अगर दोनों साइड हो तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं बआसानी से। तो ये हो गए ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ऑफ इक्वलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स हो गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की तरफ चलते हैं कि इनइक्वलिटीज में कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर है, वो क्या है, वो उसमें सबसे पहले नंबर प्रॉपर्टी है, एक नंबर है पर वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि एफ ए बी बिलोंग टू आर, अगर 2 रियल नंबर है देन तो फिर एग्जैक्टली आप वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें नीचे जो दी गई है जो कंडीशन है, इसमें एक न एक इसमें पाई जाएगी। ठीक है, एक न एक सूरत में ही होगी, 2 नंबर एक दूसरे के साथ। कौन सी रबत में होगी, या तो ए लेस देन बी। याद रखिए ये जो सिंबल है ये इनइक्वलिटीज का सिंबल है, और जिसकी दो दोषा है जिस तरफ हो, जिसकी तरफ दोषा है वो क्या होंगी, वो बड़े होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बी यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, और जिस ये एक शाख हो एक क्या होंगी, स्मॉल होंगी, ए छोटा है। तो एक तो या तो इस कंडीशन में होगी ये 2 रियल नंबर कि ए लेस देन बी, ए बी से कम होगी, एक नंबर दूसरे से छोटा होगा। अच्छा, ये बात तो सब जानते हैं। या क्या होंगे, या ए इज इक्वल टू बी, या इस रबत में होंगे, इस शर्त में, इस कंडीशन में होंगे, इस हालत में होंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। या ये ए ग्रेटर देन बी, या जो एक नंबर है दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा, और या बड़ा होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, ये जस्ट 3 कंडीशन है या 3 रबत है जो क्या होंगे, जो 2 रियल नंबर के दरमियान, 2 रियल नंबर के बीच में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है कि इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। तो ये जस्ट 3 कंडीशन है, या छोटा होगा दूसरे नंबर से, या बराबर होगा, और या बड़ा होगा। तो इस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी या ट्राइकोटोमी जो भी ये लोग कहते हैं, सी एच बाज़ जगह पर काफ की और बाज़ जगह पर चे की आवाज़ देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है और इसकी ये कंडीशन है। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं अब।
तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस तरह इक्वलिटीज़ में है, इस तरह इनइक्वलिटी में भी है। इनइक्वलिटी में भी एक ही इसकी मतलब है, लेकिन यहाँ पर वो इक्वलिटी में इक्वल है और यहाँ पर इनइक्वल है। इफ ए बी सी बिलोंग टू आर, लेट सपोज यहाँ पर आई हैव 3 रियल नंबर ए बी एंड सी। इसमें क्या रबत है, इसमें इनइक्वलिटी, इसकी एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है? ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, एंड बी ग्रेटर देन सी, और बी जो है वो सी से बड़ा है। तो क्या होगा देन? फिर ए ग्रेटर देन सी, ए जो है ये सी से ऑलरेडी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ए है, लेट सपोज ए है, एक बंदा है और इसका एज है 15 ईयर्स, ठीक है, और बी का एज है 13 ईयर, ठीक है, और सी का एज है 12 ईयर, ठीक है। तो ए का जो एज है वो बी से ज़्यादा है, किससे? बी से ज़्यादा है, ग्रेटर देन बी, ठीक है। और यहाँ पर बी का जो एज है वो सी से ज़्यादा है, सॉरी, सी से ज़्यादा है। तो ए का जो एज है ऑलरेडी सी से ज़्यादा है ना। ए का जो एज है वो क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ, क्या होगा? ए का जो एज है वो ऑलरेडी सी से ज़्यादा होगा। ये एक मिसाल थी, लेकिन इसकी जो मतलब है वो बिल्कुल सिंपल है और सादा है कि अगर 3 नंबर है और इस कंडीशन में है कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ये ऑलरेडी क्या होगा? ए जो है वो सी से बड़ा होगा। ये हो गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है इनइक्वलिटी में एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इफ ए बी सी बिलोंग टू आर, लेट सपोज आई हैव 3 रियल नंबर ए बी सी, इफ ए लेस देन बी, अगर ए क्या है? ए बी से कम है या बी से छोटा है, देन तो फिर ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो यहाँ पर क्या है? ए लेस देन बी है, ए प्लस सी आल्सो लेस देन बी है। मतलब ये है कि अगर एक नंबर 5 लेस देन क्या है? 6 के, तो अगर दोनों तरफ में क्या करो? एक जैसा एक नंबर जमा करो, यहाँ पर 5 + 1 करो, तो ये भी लेस रहेगी किस चीज़ से? 6 + 1 से। तो ये 6 हो गई और यहाँ पर 7 हो गई। तो इसका मतलब ये है इस प्रॉपर्टी का कि दोनों साइड अगर हम एक नंबर को ऐड करते फिर भी उसी तरह इसकी जो रबत है, इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है वो वैसे की वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर इस फिर दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है? अगर ए ग्रेटर देन बी, सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ लेस है और यहाँ ग्रेटर है। अगर ए ग्रेटर देन बी, तो अगर ए ग्रेटर देन बी तो फिर ए प्लस सी आल्सो ग्रेटर देन बी। अगर मेरे पास एक नंबर है 6 ग्रेटर देन 3, ठीक है, दोनों साइड में एक नंबर को ऐड करता हूँ, तो फिर क्या होगी? 5 + 2 ग्रेटर रहेगी 3 + 2 से, ये तो 7 होगी, लेकिन ये 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये जो इसमें इसके दरमियान जो कंडीशन है, जो जिस कंडीशन में ये है, ये सेम रहेगी, जो साइन है ये साइन सेम रहेगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इफ ए बी सी बिलोंग टू आर, लेट सपोज कि मेरे पास 3 रियल नंबर है ए बी सी है, फॉर सी ग्रेटर देन 0, ये बात नोटिस है, ये याद रखना होगी, सी ग्रेटर देन 0, और इसकी वजह मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। फिर क्या होगी? प्रॉपर्टी क्या होगी? इफ ए ग्रेटर देन बी, ए क्या है? बी से बड़ा है, देन ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए और बी 2 रियल नंबर है और इसकी जो रबत है दूसरे के साथ ताल्लुक़ है वो ये है कि ए बी से बड़ा है। तो अगर दोनों साइड में एक नंबर को मल्टीप्लाई करो तो फिर भी क्या होगा? ए सी ग्रेटर देन बी सी। यहाँ पर अगर 5 क्या है? ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो मैं दोनों साइड सी को ऊपर इसका 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 × 3 और इस तरफ आएगा 4 × 3, तो ये होगा 15 और ये होगा 12। तो 12 से 15 फिर भी बड़ा है, ठीक है। और सी क्यों आप लोगों को पॉजिटिव लेना होगा? आप लोगों को 0 से बड़ा लेना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर अगर सी को सिफर ले ले तो यहाँ पर 5 है, और अगर इसके साथ में 0 को मल्टीप्लाई करो तो फिर क्या होगा?
दूसरी साइड 4 मल्टीप्लाई 0, ये 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सॉरी, इक्वल साइन नहीं है यहाँ पर, क्या है, सॉरी, यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। और दोनों साइड में 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 0, तो ये क्या आएगा, ये 0 ग्रेटर देन 0, ये तो 0 बन जाएगा और फिर बात कुछ और बन जाएगी। अगर इसको मैं नेगेटिव ले लो, अगर सी को मैं नेगेटिव ले लो, तो 5 मल्टीप्लाई बाई -3 और इस तरफ आएगा, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई बाई -3, ठीक है। तो क्या बनेगा, -15, लेकिन ग्रेटर, यहाँ पर ऐसे मैं लिखता हूँ ग्रेटर नहीं होगा, यहाँ पर -12, तो ये क्या होगा, ये फैक्ट जो हमारे साथ ये गलत आएगा। असल में अगर हम दोनों साइड को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, इस साइन को हम चेंज करते हैं, ये ऑलरेडी चेंज होगा और क्या होगा ये साइन, ये अगर ग्रेटर हो तो ये उल्टा होगा, मतलब ये साइन जस्ट उल्टा हो, अपोजिट या उल्टा हो जाएगा, ठीक है। -15 ये क्या होगा, ये लेस हो जाएगा, लेस। अब ग्रेटर है ना, ये साइन डायरेक्ट उलट हो जाएगा -12 से। अब इसको आप यहाँ समझते होंगे कि -12 जो है ये बड़ा है -15 से। यहाँ पर अगर हमारे पास 0 है, नंबर लाइन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँ, इस चीज़ को मैं नंबर लाइन की थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि -12 कैसे बड़ा है -15 है। यहाँ मेरे पास है कि -12 जो है -15 छोटा है -12 से, ठीक है। इस चीज़ को मैं रियल नंबर लाइन के थ्रू से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह। ये लेट सपोज मेरे पास 0 है और मैं बड़ा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव नहीं है, 0 नेगेटिव की तरफ आता हूँ क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है। बड़ा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इसका -5 है और यहाँ पर -10 है और यहाँ पर इसके करीब -12 है और यह -15 है। तो आप लोग सोचें, 0 को जो नंबर करीब होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो -5 बड़ा है -10 से और -10 बड़ा है -12 से और -12 बड़ा है -15 से, ठीक है। तो इस तरफ राइट साइड पे जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। तो इसकी खुलासा ये है कि मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि अगर 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि हम दोनों साइड एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओ नंबर जो होगा पर इसका वो सी ओ नंबर है, ओ नंबर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, वो 0 से बड़ा होगा लाजमी। तो फिर ये प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई क्या होगी, इस मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ये क्या होगी, और ये जो साइन है, ये जो इनइक्वालिटी की साइन है, ये इस तरह बरकरार रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, इक्वलिटी और फिर इनइक्वालिटी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए ये काफ़ी। अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो हम माज़रत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।